सूरज ऑर्बिटल मूवमेंट में 9th एंगल पर 30 दिनों के लिए एक दफ़ा आता है और एडवांटेजेस की एक लिस्ट है जो ल्यू पीपल को इस वक्त मुयस्सर आएगी। आपके इख्तियारात सही अंदाज से इस्तेमाल होते हुए आपकी इज्जत अफजाई की वजह बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक लियोज़ के लिए स्पेशली बड़ी अहमियत का हफ्ता है। असल में हर महीने के तीसरे हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज एक नए एंगल को ज्वाइन करता है। सूरज को आप रोज़ ऑब्ज़र्व करते हैं। सूरज मशरक़ से तुलू होता है, उसका एक ख़ास मूड है। दोपहर तक वो सरों पर आ जाता है, वो उसका एक ख़ास मूड है। हम इन मूड्स पर नज़र रखते हैं कि सुबह के वक्त वो फ्रेंडली है, दोपहर के वक्त वो ट्रबल मेकर है, शाम में वो और तरह के फ़ायदे देना शुरू कर देता है, रात में अंधेरा कर देता है। इन सब मूड्स का ताल्लुक़ जो ज़मीन की स्पिन है उससे रिलेटेड है। लेकिन ज़मीन जो ऑर्बिटल मूवमेंट करती है, दायरे में उसके इर्द गिर्द घूमती है, इससे अलग तरह के एडवांटेजेस पैदा होते हैं। उन एडवांटेजेस में ज़मीन के लिए सूरज अब एक नए एंगल पर आ जाएगा। हम उसे एस्ट्रोलॉजिकल ज़ुबान में 9th एंगल कहते हैं, 9वां घर। सूरज यहाँ 30 दिन तक के लिए ट्रांजिट करेगा। 20 मार्च से शुरू होगा और 20 अप्रैल तक चलेगा। साल में एक ही दफ़ा ये इस एंगल पर आता है। जैसे दिन में एक ही दफ़ा वो दोपहर करेगा एंड फिर अगले दिन होगी। इसी तरह सूरज ऑर्बिटल मूवमेंट में 9th एंगल पर 30 दिनों के लिए एक दफ़ा आता है और एडवांटेजेस की एक लिस्ट है जो ल्यू पीपल को इस वक्त मुयस्सर आएगी। इन एडवांटेजेस में सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आपकी फोकसिंग स्किल्स इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ इन्हेंस हो जाएगी। मतलब अगर आप तालीम की तरफ इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं तो वो बढ़ेगी। अगर आप बिज़नेस की तरफ इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं तो वो बढ़ेगी। अगर आप रिलेशनशिप पर इस वक्त कोई तवज्जो दे रहे हैं तो वो बढ़ेगी। अगर आप अपनी पब्लिसिटी, फेस वैल्यू या पब्लिक इमेज के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं तो वो बढ़ेगी। अगर आप अपनी ख़राबियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आप सक्सेसफुल हो सकेंगे। यहाँ तक कि आप बहुत अफेक्टिव टाइप के न्यू प्लान्स बना सकेंगे, जिन प्लान्स पर चलते हुए आगे कुछ हफ्तों बाद आपको मटीरियल एडवांटेजेस भी मिलने हैं। उन प्लानिंग की बेस अभी बन जाएगी। दूसरा फ़ायदा सुनिए सूरज का। 9th एंगल पर मरकरी रेट्रोग्रेड है, 9th एंगल पर वीनस रेट्रोग्रेड है। सूरज जब 20 तारीख को 9th एंगल पर अपीयर होगा तो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी, रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस के इम्पैक्ट्स स्लो डाउन हो जाएंगे, ना होने के बराबर। इवन वो लूनर एक्लिप्स के भी इम्पैक्ट्स काफ़ी कम हो जाएंगे। इन एडवांटेजेस से आप अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव देखेंगे, ज़्यादा प्रॉफिटेबल देखेंगे। आपके इख्तियारात सही अंदाज से इस्तेमाल होते हुए आपकी इज्जत अफजाई की वजह बनेंगे। आप ट्रैवलिंग के कैंडिडेट बन जाएंगे। आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के कैंडिडेट बन जाएंगे। आप आला तालीम को आसानी से कंसीव कर सकेंगे, हासिल कर सकेंगे। आपकी लर्निंग स्किल्स बढ़ेंगी। सूरज क्योंकि आपके फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है तो तमाम वो नेचुरल एबिलिटीज़ जो कभी आपका खासा हुआ करती थी, आपकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लाइक आप बहुत मशहूर थे अपने एतमाद में, बहुत मशहूर थे अपनी संजीदगी में, बहुत मशहूर थे अपनी सक्सेसेस में, बहुत मशहूर थे अपने रोमांस में, बहुत मशहूर थे अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ में, बहुत मशहूर थे अपने क्रिएटिव आइडियाज़ में, या बहुत मशहूर थे आप अपनी कंपटीशन स्किल्स में। सो किसी वजह से फिर वो स्किल्स आपसे जाती रहीं, आपने अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा नहीं रखा या टाइम बिहेवियर ने आपको बहुत लेट डाउन कर दिया। So again, when the sun in exalted form on the Aries angle, आप अपनी स्ट्रेंथ को रीपॉलिश करते हुए अपने नेचुरल फ्लो को दोबारा अर्न कर लेंगे, दोबारा ग्रैब कर लेंगे, एंड यू आर मोर प्रोडक्टिव in your life, in your किरदार, character, in your financial freedom, in your family life, in your ये जो comfort of life है, in your deal making, in your career opportunities, in your planning, in your physical health, in your love life, so you are on track, Leos.
इस हफ्ते तक आपके 23 मार्च तक, बल्कि 28 मार्च तक ऐसा ही रहेगा, फिर 29 मार्च को रेट्रोग्रेड होगा। वो अगले हफ्ते में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, थोड़ी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। सूरज के पॉजिटिव होने से सोलर सिस्टम में और भी सलाहियतें आपके लिए ऑन हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगी, फ्लो करने लगेंगी। उनमें से सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है मार्स का आपके लिए फ्लो करना, जिससे आप अपने इरादों को मजबूत देखेंगे। पहले जिन चीज़ों में आप अपनी इब्तदाई मुश्किलात को देखकर अपने इरादे बदल दिया करते थे या आइसोलेट होने की कोशिश करते थे या राह फरार इख्तियार करते थे, आफ्टर 20 मार्च आप इन चक्रों से बच जाएंगे। ऐसे ल्यूज़ जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, ऐसे ल्यूज़ जो फोर्सेस से रिलेटेड हैं, ऐसे ल्यूज़ जो किसी इख्तियार को एंजॉय करते हैं, वो अपने इख्तियारात को भी भरपूर अंदाज से लोगों की वेलफेयर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी रेपुटेशन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। सूरज का आखिरी फ़ायदा कि सूरज की वजह से आपकी चेहरे की रौनक भी बढ़ेगी। सो इट इज़ योर फिज़िकल हेल्थ। सो इसकी वजह से आप ज़्यादा अफेक्टिवली अपनी एनर्जीज़ को यूज़ कर सकेंगे अपने मकासदे ज़िंदगी की तकमील के लिए। अदरवाइज जो प्लैनेट पॉजिटिव है उनमें जुपिटर 11th एंगल पर है। दिस इज़ अ पावरफुल प्लैनेट फॉर योर फैमिली, फॉर औलाद के हसूल। ये जो बे औलाद ल्यूज़ हैं उनके लिए पोजीशन ऑफ जुपिटर बहुत अच्छी है इन दिनों। एक और फ़ायदा है, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, प्लैनेट ऑफ इन्हेंसमेंट, प्लैनेट ऑफ फेस वैल्यू, प्लैनेट ऑफ वो लॉ फॉलोइंग एबिलिटीज़, ये उसको भी बढ़ाएगा। देर इज़ अ प्रॉब्लम थ्रू आउट आपके इस वक्त प्लानिटरी एक्शन में सिर्फ एक चीज़ ख़राब चल रही है, एंड उसको रिकवर करने की रेमेडी भी बहुत अफेक्टिवली आपको दूंगा। आपके लिए सैटर्न 8th एंगल पर है। सो एस्ट्रो रूल्स ये कहते हैं कि अगर सैटर्न 8th एंगल पर हो तो देर इज़ अ कॉम्प्लिकेशन फॉर योर रिवॉर्ड, सम टाइम डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, सम टाइम लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, sometime lack of opportunities, sometime lack of emotional attachments। इन 3 फैक्टर्स को अगर हमें कवर करना हो, कोई ल्यू इस वक्त लैक ऑफ रिवॉर्ड्स का शिकार है, डिले ऑफ रिवॉर्ड्स का शिकार है, लैक ऑफ लव साइड इसका शिकार है, इमोशनल फीलिंग्स डिस्टर्ब हो रही हैं, तो उसे ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ब्लू सफ़ायर के अगर आप 10 कैरेट पहने और साथ में सूरज शम्स पढ़ें, सो दिस इज़ एन आइडियल रेमेडी जो हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड हमारी साइंटिफिक अफेक्टिविटी को बढ़ा देगी। ब्लू सफ़ायर लें तो श्रीलंका का 5 कैरेट भी काफ़ी होगा, साउथ अफ्रीका का लें तो 10 कैरेट काफ़ी है, कश्मीर का लें तो 10-11 कैरेट आप पहन सकते हैं। इन तीनों माइन से जो बेहतरीन कलेक्शन एस्ट्रोजेम्स ने इकट्ठी की है उस पर 30% डिस्काउंट रमज़ान सीज़न में ऑफ़र करके हमने अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी है। जिन लोगों को भी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रमज़ान सीज़न में अपने लिए स्टोन्स दरकार हो वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी ल्यूज़। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में कोशिश की कि जो निज़ाम शमसी में होने वाली तब्दीलियाँ आपके लिए मुफीद हो सकती हैं एंड जो प्लानिटरी एक्शंस आपके लिए थोड़ा टाइम टेस्ट की वजह बनेंगे, वो दोनों तशरीहात बयान करूँ। एंड पर मैंने अपनी एडवाइस भी दे दी कि आप किन सेक्टर्स में बेहतरीन काम करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप टाइम को इसी तरह जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से टाइम को समझा एंड प्रेडिक्ट किया, होपफुली अगर आप इसी तरह परफॉर्म करेंगे तो यू गेट वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स इंशाल्लाह। और जब आप पॉजिटिव रिजल्ट्स ले रहे हों तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ल्यूज़। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।